कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हैं जिसकी जड़ें सैकड़ों वर्षों से धरती में गहराई तक समाई है। वृक्ष फल भी देता है, छाया भी देता है और आंधी तूफान में अडिग खड़ा है। तभी कोई व्यक्ति आता है और कहता है, यह पेड़ बहुत पुराना हो गया है, इसे काट देते हैं, फिर नया पेड़ लगाएंगे। आखिर बदलाव भी तो जरूरी है। क्या आप उसकी बात मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि दोष पुराना होना नहीं, अनुपयोगी होना है। नमस्कार, मैं विनोदानंद झा आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आजकल एक नया फैशन चल पड़ा है, चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन के लिए परिवर्तन। केवल यह दिखाने के लिए कि देखो मैंने सब कुछ बदल दिया। लोग बरसों से सफलतापूर्वक चल रही व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। कार्यालय हो, परिवार हो, टीम हो, समाज हो या फिर जीवन शैली। कई बार परिवर्तन आवश्यकता से नहीं, बल्कि अहम, लोकप्रियता या अपनी छाप छोड़ने की इच्छा से किए जाते हैं। और यहीं से शुरू होती हैं समस्याएं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कर्म करने और समय तथा विवेक के संतुलन की आवश्यकता का अद्भुत संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपना बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जिसका आहार, व्यवहार, कार्य और जीवन संतुलित होता है, वही स्थायी सुख और सफलता प्राप्त करता है। अनावश्यक परिवर्तन उतना ही हानिकारक है जितनी अत्यधिक जड़ता। आज बड़े बड़े संगठनों में नए अधिकारी के आते ही सबसे पहले वे क्या करते हैं? कहते हैं, टेबल बदल दो, बैठने की व्यवस्था बदल दो, कारखाने में शिफ्ट का समय बदल दो, टीम बदल दो, पुरानी प्रक्रिया बदल दो। कई बार तो केवल इसलिए कि लोग कहें सर के आने के बाद बहुत बदलाव हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हर बदलाव सुधार लाता है? यदि पुरानी व्यवस्था बरसों से सफल थी, लोग संतुष्ट थे, कार्य सुचारू रूप से चल रहा था, तो केवल अपनी पहचान बनाने के लिए उसे बदल देना कहाँ की बुद्धिमानी है? परिवार में कई बार नई बहू वर्षों से चली आ रही परंपराओं को धत बताकर नई रीत शुरू कर देती है और फिर परिवार बिखरने लगता है। भारतीय संस्कृति में हमेशा से इस बात पर जोर दिया गया है कि जो अच्छा है उसे सुरक्षित रखो और जो अनुपयोगी हो गया है उसमें सुधार करो। यही कारण है कि भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपराएं आज भी यथावत है। योग, आयुर्वेद, गुरु शिष्य परंपरा, संयुक्त परिवार के मूल्य, पर्व त्योहार, ये सब सिर्फ इसलिए बचे हैं क्योंकि इनमें समय समय पर आवश्यक सुधार तो हुए हैं, लेकिन उनकी आत्मा बिल्कुल नहीं बदली। भगवान श्री कृष्ण परिवर्तन के बिल्कुल विरोधी नहीं थे, अन्यथा महाभारत के युद्ध के बाद धर्म की पुनर्स्थापना कैसे होती? लेकिन उनका प्रत्येक निर्णय धर्म और लोक कल्याण के लिए था, न कि व्यक्तिगत प्रसिद्धि के लिए। उन्होंने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्य तनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। इसलिए जो भी नेतृत्व करता है, चाहे वह परिवार का मुखिया हो, संगठन का प्रमुख हो या समाज और देश का नेता, उसे यह समझना चाहिए कि उसका हर परिवर्तन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनता है। कई बार नई टीम बनाते समय अनुभवी लोगों को केवल इसलिए हटा दिया जाता है कि हमें नई सोच लानी है, लेकिन अनुभव कोई पुरानी मशीन नहीं जिसे कबाड़ में बेच दिया जाए। अनुभव वह दीप है जो नई पीढ़ी का हमेशा मार्ग प्रकाशित करता है। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यदि कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए मत बैठिए।
यानी जो व्यवस्था सही चल रही है, उसे केवल प्रयोग करने के लिए मत बदलिए। हर परिवर्तन की एक कीमत होती है। नेतृत्व वह नहीं जो सबसे अधिक परिवर्तन करे, बल्कि नेतृत्व वह है जो पहचान सके क्या बचाना है और क्या सुधारना है, साथ ही क्या बदलना ही पड़ेगा। आज आवश्यकता आधुनिक बनने की नहीं, विवेकपूर्ण बनने की है। नई तकनीक अपनाइए, नई सोच अपनाइए, नई पीढ़ी को अवसर दीजिए, लेकिन उन मूल्यों और व्यवस्थाओं को मत छोड़िए जिन्होंने वर्षों तक आपको सफलता दिलाई है। कभी-कभी वही पुराना मार्ग सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय और सबसे सफल होता है। सिर्फ परिवर्तन के लिए परिवर्तन कदापि ना करें। यदि आपको यह विचार सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ इसे साझा करें और ऐसे ही भारतीय ज्ञान और संस्कृति तथा जीवन प्रबंधन से जुड़े प्रेरक विचारों के लिए सब्सक्राइब करें @विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल को। धन्यवाद।